हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि कुछ जनरल क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसे आंसर कैसे देना है, इन सब विषय में हमारा ये वीडियो होगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूँ जो कि है एलेनोर रूजवेल्ट का। इनका कोट है, ये कहता है द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। तो काफ़ी पावरफुल कोट है, हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी मोटिवेशनल कोट है। हम सब आज से 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले एक सपना देखे हैं कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है, हम सबको एक बैंक में ऑफिसर बनना है। तो अगर आप अपने उस सपने पे यकीन करते हो तो बिल्कुल वो फ्यूचर आपका है। ये कोट के अकॉर्डिंग अगर आप सपने पे यकीन करोगे तभी आप उसके लिए उतनी मेहनत करोगे, उतनी लगन से मेहनत करोगे। तो आई होप कि आप सबको इस कोट से काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ पे चलते हैं। तो जब भी इंटरव्यू स्टार्ट होगा उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये पार्ट आपसे बोला भी जा सकता है और नहीं भी बोला जा सकता है, बट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ये पार्ट तो बोला ही जाएगा। इस पार्ट को काफ़ी ट्रिकी रखना है और ये जो है हमारा फर्स्ट इंप्रेशन का पार्ट है। तो इसमें आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने होंगे, जस्ट लाइक I am whatever you are XYZ and I belongs to this society और फैमिली। ठीक है, इसके बाद आपकी जो भी स्टेट हैं उसके बारे में बताना, फिर आपकी एजुकेशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन और माई डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज, फिर आपका वर्क प्लेस, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपका कि मैं वहाँ पे काम कर रहा था, जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने ली है, आई हैव ऑल्सो डन डिप्लोमा इन दिस एंड दिस एंड दिस, ये सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड लास्ट में है आपकी हॉबी। तो आप सबों को एक एडवाइस दूंगा कि कम से कम एक हॉबी ज़रूर डेवलप करना, क्योंकि वहाँ पे इसे एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहना ही मतलब कि एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो आप एक हॉबी ज़रूर डेवलप करना एंड जो भी हॉबीज़ आपकी होंगी आप उसे अच्छे से प्रिपेयर करना, उसके बारे में जानना। क्रिकेट है तो क्रिकेट क्यों है, टेनिस है तो टेनिस क्यों है, टेनिस की कुछ महान हस्तियों के बारे में जानना पड़ना। तो काफ़ी इससे मतलब कि काउंटर क्वेश्चंस जो होंगे आप उसमें आंसर कर पाओगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो होगा वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years और वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से आंसर देना है, जस्ट लाइक आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। इन 5 years आई सी माई सेल्फ टेकिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइदर थ्रू मैनेजमेंट और हायर लेवल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। My goal right now is to build a strong foundation and gain valuable experience so that I will have a successful future in this industry. राइट तो आप इस आंसर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, बस मैंने एक सैम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है। इसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ। ठीक है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से आंसर देना है, आई थिंक वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स इज़ माई कम्युनिकेशन स्किल्स एंड विलिंगनेस टू टेक इनिशिएटिव, ऑल्सो लर्निंग थिंग्स क्विकली एंड स्टेइंग पॉजिटिव इज एड ऑन टू देम। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप स्ट्रेंथ बता रहे हो, जाहिर सी बात है कि ये सारे के सारे स्ट्रेंथ जो हैं एक बैंकर और एक जो बैंक, जब मैं आप बैंक में ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हेल्पफुल होगी। तो आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद है जो आपका फोर्थ क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का आ सकता है, वाई शुड वी हायर यू। तो इसको भी काफ़ी ट्रिकी तरीके से आपको आंसर देना है, लाइक बीइंग फ्रेशर वुड बी ईजी फॉर मी टू अडेप्ट न्यू एनवायरनमेंट, हैविंग शार्प लर्निंग कर्व, मतलब आप चीज़ों को बहुत जल्दी सीखते हो, और आई एम अ क्विक लर्नर ये भी कह सकते हो। तो having a sharp learning curve helps the institution to ramp me up quickly as a productive resource. I have gained knowledge while studying, but I'm excited to pick new skills and put them in practice. Additionally, you can rely on me to work hard and give my all skills to this industry. ठीक है, इसके बाद जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आएगा वो होगा आर यू कंफर्टेबल रिलोकेटिंग टू अनदर सिटी। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, क्योंकि पीयू में आप ज्वाइन करोगे तो आपको जाना ही पड़ता है, बट कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आप सिंपली उसको उनको बोल सकते हो कि आई हैव नो इशूज़ विद द डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट लोकेशन एट द पॉइंट इन टाइम, टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट हैव एनी कमिटमेंट टू पर्टिकुलर लोकेशन। राइट, तो इससे ये होगा कि उनके पास एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि आप कहीं पर भी रिलोकेट कर दिए जा सकते हो, आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, इसके बाद जो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाई डिड यू चूज़ बैंकिंग एज योर प्रोफेशन। बैंकिंग को ही क्यों चुना। तो इसका तो बहुत ही ब्रिलियंट आंसर हो सकता है, जैसे कि बैंकिंग हैज़ एक्सपेंडेड बियॉन्ड द बेसिक डेबिट एंड क्रेडिट सिस्टम, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रियल डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट एंड वेल्थ जनरेशन। द बैंकिंग सेक्टर ऑफर्स ग्रोथ अपॉर्चुनिटी टू ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी। राइट, there is a great opportunity for growth, stability, job security for me as a banking professional. Many professionals started as a PO and are now general managers and chairmen. All these factors together inspire me to choose this career path and excel in this field. Right?
इसके बाद जो आपका 7th क्वेश्चन आएगा वो आएगा व्हाट आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड हाउ दे आर अफेक्टिंग बैंक्स। ये एक्चुअली बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, यहाँ पे मैं आई लिंक पे इसका एक वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि कैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं उसके आंसर्स के लिए। तो ये सारे काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं बैंकिंग में, जैसे एनपीए हो गया, बैड बैंक्स हो गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हो गया। तो ये सब जो टेक्निकल क्वेश्चन है इन सब का आप अलग से नोट्स बनाओगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एक क्वेश्चन को ऐड ऑन किया हूँ। तो इसमें आप एनपीए का आंसर इस तरीके से दे सकते हो, एन एनपीए इज अ लोन और एडवांस दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशूज for which interest or principal amount is overdue by at least 90 days. Substandard, doubtful and loss assets are three categories of NPA. Over the past few years, the gross NPA situation has improved along with the asset quality of banks, right? The fresh slippages are also in control, which helps improve the country's NPA standing. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारा व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, आपकी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसको लेकर ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अ सेल और लिक्विडेशन ऑफ गवर्नमेंट एसेट, जैसा कि हम सब जानते हैं, सच एज गवर्नमेंट ओन्ड enterprises, projects or fixed asset. Governments often use the tool of disinvestment to reduce the fiscal burden on the state exchange, right? Raise money for projects or private certain publicly owned assets. Governments typically use this investment for long-term growth, privatization or debt reduction. तो इस तरह के आंसर्स, इसको आप थोड़ा छोटा कर लेना, ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा हो गया, इतने बड़े आंसर्स की वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं जनरली, बट ठीक है, अगर आप ऐसा दे सकते हो तो भी चलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये है कि हाउ योर हाई स्टडीज़ एंड क्वालिफिकेशन इज़ गोइंग टू हेल्प अस। तो ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। अगर आपका इस तरह का कोई बैकग्राउंड है, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप वहाँ पे थोड़ा नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप ये बोल सकते हो कि आप मतलब कि काफ़ी कंसिस्टेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, साथ ही साथ आप लार्ज नंबर ऑफ डेटा को मेमोराइज़ करने में एक्सपर्ट हो। इन सब तरह की चीज़ें आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये आपका सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी हो सकता है। तो सपोज़ यहाँ पे ये जो आंसर बनेगा वो इस तरीके का हो सकता है, माई टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल विल हेल्प मी हैंडल कस्टमर from these sectors. I have good professional skills that will help me in managing teamwork. I have good communication skill that will also help me in offering confident customer services. Okay. अब ये जो हमारा 10th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा एक्चुअली हो गया है, आप इसे थोड़ा छोटा कर लेना। आपको जितनी क्वालिटीज़ वहाँ पे याद रहेंगी आप उतनी बोल सकते हो। ये जो क्वालिटीज़ है बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज शुड वन पोजेसेस बी अ बैंक ऑफिसर, डू यू थिंक यू हैव दिस क्वालिटी? ऑफ कोर्स यू हैव। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी बैंकर्स शुड पोजेस दीज फॉलोइंग क्वालिटीज़: ऑर्गेनाइज्ड माइंड, गुड कम्युनिकेशन स्किल, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल, कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली, काफ़ी फ्रेंडली पर्सनैलिटी, क्विक लर्नर, लीडरशिप, मैनेजमेंट, अलर्ट एंड अवेयरनेस, राइट, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे आप अलर्ट एंड अवेयरनेस को हटा सकते हो, फिर ये कोऑपरेटिव एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी, इसको भी थोड़ा ये कर सकते हो मिनिमाइज, लेकिन जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल हो गया, मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल हो गया, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी हो गया, क्विक लर्नर हो गया, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी हो गया, एंड ऑर्गेनाइज्ड माइंड हो गया। इन 4-5 को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल दिस क्वालिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई पॉजिटिवली फील दैट आई हैव दीज क्वालिटीज़ विथ मी and in the near future I will developing these quality at a good level, right? इसके बाद है कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, ई कॉमर्स क्या है, इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द एक्शन और बिजनेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग मार्केट रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग, राइट। इसके बाद है टेल मी अबाउट समथिंग मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। तो इस सब के तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आप ये सब भी देख सकते हो। एंड देन इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना से, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना एक्चुअली फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है। एक ट्रिक आप ध्यान देना कि जब भी आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हो ना, तो उस आंसर्स में से कुछ एक क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। सपोज़ कि आपसे पूछा गया एनपीए क्या है, तो एनपीए से इंटरलिंक हो जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्ट, चूँकि बैंक में ज़्यादा एनपीए हो गए तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगा दिया। अब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को सुधारना है तो कैसे करेंगे, हमने एनपीओ को बेचना पड़ेगा, तो हम उसके लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या बैड बैंक्स की तरफ जाएंगे। तो इस तरह के जो इंटरलिंक क्वेश्चंस है ना, इस सबसे मतलब कि वो तो घर से क्वेश्चन सोच के नहीं आते ना, आप जो क्वेश्चंस के आंसर देते हो उसी में से वो आंसर्स ढूंढ के क्वेश्चंस ढूंढ के आपसे पूछते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह पे क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर इस सब तरह के क्वेश्चन जो है ना
PMJDY ये सब तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो और भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो इस तरह से आप देख सकते हो, जैसे कि बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बेशल वगैरह ये सबसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसके बाद कुछ जो एब्रीविएशंस वगैरह है, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनसे भी क्वेश्चंस आएंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ये सब आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद RBI से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो उस टाइम के जो भी एट प्रेजेंट जब भी वहाँ पर आप जा रहे हो तो जो भी रेपो रेट्स वगैरह हैं इनसे क्वेश्चन आएंगे, बजट से क्वेश्चन आएंगे, और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके अलावा कुछ हॉट टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब पे मैं कुछ सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो अभी करंट में जो हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी इस अपकमिंग इंटरव्यू के लिए। अगर आपको लगे कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।